Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri मैम। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के 2022 के पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन। मेल के थ्रू आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बैटमैन ग्रेडियंट, बैटमैन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। देखो, the Batman gradient is a popular explanation for why the strength of sexual selection is typically stronger on males than on females. Which one of the following figures is the correct representation of Batman gradient? In all figures, the dotted line represents male and solid lines represent females. ग्राफ में हमें y एक्सिस पर ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दिए गए हैं और x एक्सिस पर नंबर ऑफ मेट्स। तो पहले हम समझ लेंगे व्हाट इज बैटमैन ग्रेडियंट। ये प्रपोज किया था बैटमैन नाम के साइंटिस्ट ने। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टू देयर इन्वेस्टमेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्टिव सक्सेस में मेल्स कितना इन्वेस्ट करते हैं एंड फीमेल कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, मेल्स कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एट अ टाइम एंड फीमेल्स कैन प्रोड्यूस सिंगल एग, सिंगल और मोर देन 1-2 एग्स एट अ टाइम, है ना। सो फीमेल हैज़ टू इन्वेस्ट हायर लेवल ऑफ एनर्जी, राइट। ऐसा इस प्रिंसिपल के हिसाब से कहना है। सो अ मेल इज कैपेबल ऑफ फादरिंग मोर ऑफस्प्रिंग इफ ही मेट्स विथ सेवरल फीमेल्स। मेल के लिए ये इकोनॉमिक है कि वो अगर सेवरल फीमेल के साथ मेटिंग करता है तो इट्स ओके। अगर फीमेल विल नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग बाय मेटिंग विथ मोर देन वन मेल, राइट। अब ग्राफ की तरफ आए तो पहला जो ग्राफ है उसमें हमें दिखाई देता है कि फीमेल के अगर मेट बढ़ते हैं तो ऑफस्प्रिंग के नंबर में इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। मेल के केस में नंबर ऑफ मेट अगर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी बढ़ते हैं, जो बैटमैन के प्रिंसिपल के अनुसार है। तो ये पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा ग्राफ अगर देखो तो यहाँ पे फीमेल का वैसे ही ग्राफ दिखाया गया है कि नंबर ऑफ मेट्स बढ़ रहे हैं, फिर भी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। मेल के केस में नंबर ऑफ मेट्स अगर बढ़ते हैं तो ऑफस्प्रिंग डिक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं। तीसरे केस में, तीसरे ग्राफ में हमें दिखा है कि फीमेल के अगर नंबर ऑफ मेट बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने इस प्रिंसिपल के हिसाब से अभी देखा कि फीमेल के लिए रिप्रोडक्शन की कॉस्ट मेल से ज़्यादा है। सो दिस वुड नॉट बी द केस। और जो मेल के लिए उल्टा बताया है, मतलब कि नंबर ऑफ मेट्स बढ़ रहा है फिर भी ऑफस्प्रिंग के नंबर में इतना बढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है। और डी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मेट्स उतने ही हैं, नंबर ऑफ मेट्स दोनों में ही उतने ही हैं और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे, तो मतलब एक कायम है, तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू बैटमैन प्रिंसिपल, दिस रिजल्ट्स इन सेक्सुअल सिलेक्शन in which male compete with each other and females become choosy in which male to mate with, ठीक है। तो ये सेक्सुअल सिलेक्शन स्ट्रॉन्गर ऑन मेल्स दैन ऑन फीमेल्स ऐसे दिखाई देता है। तो इसके साथ आज का वीडियो मैं कंक्लूड कर रही हूँ। आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। अभी थोड़े दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए,
अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।